इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा हो सकता है गुरु? मतलब एक तरफ जब दोनों माएं ये कह रही हैं कि गोल्ड कोई भी जीते वो लड़का भी तो हमारा है, उस वक्त कुछ लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो गया। मतलब ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान में हर कोई तो एक दूसरे गले लगाएगा नहीं, और इसी वजह से एक आवाज आई कि अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए। क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92 91 मीटर भाला गिर रहा था? और यह सवाल उठा, क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? मतलब पहली नजर में यह सवाल थोड़ा सा बड़ा ही सस्ती लोकप्रियता के लिए लगता है कि चीप पब्लिसिटी के लिए यह सवाल उठा दिया गया, लेकिन अब सवाल क्योंकि ओलंपियन पर उठाया गया तो देश के तमाम बड़े अखबारों ने कवर कर लिया, अखबारों ने कवर किया तो फिर इस पर चर्चा होने लगी तो हमें लगा कि हम आपसे भी पूछें कि क्या यह सस्ती लोकप्रियता के लिए है, इसमें कोई लॉजिक है? मतलब क्या कहा जाए। इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज़्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है, और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। आप याद कीजिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद साथ छिड़खानी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्रिकेट में भी हुई है, तो इसमें भी होनी थी इस बार इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए हैं। ये भी सच है, और इस सच से नीरज चोपड़ा भी वाकिफ है। इसीलिए नीरज ने जब हारने के बाद पहली बाइट दी तो नीरज ने कहा कि यार मुझे पता था, मतलब कि मैंने 90 पार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अरशद नदीम ने 92.97 फेंका, मुझे लगा शायद आज रात है जब हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने भाला फेंका 89.45 विच वॉज क्लोज टू 90, और ये उनका इस साल का बेस्ट था। इसी वजह से सिल्वर मेडल आया। बट अरशद नदीम अलग जोन में थे, 92.97 फिर 91.79। उन्होंने इतिहास पे इतिहास रच दिया। मतलब फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन इन एथलेटिक्स फॉर पाकिस्तान। 100 ईयर की हिस्ट्री में किसी ने 92.97 मीटर नहीं फेंका था। वो जीते भी, रिकॉर्ड बनाया, और ठीक ठाक लगभग 2.5 मीटर से बनाया। पाकिस्तान ने ओलंपिक में 32 साल में कोई मेडल नहीं जीता था, सीधे गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मूवमेंट कर दिया। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में पाकिस्तान का आया, और अलग कहानी थी। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो वो बन गए। इंडिया से भी काफ़ी तारीफ हुई। नीरज चोपड़ा की मम्मी ने काफ़ी तारीफ की, कहा कि वो भी हमारा लड़का है, मियां चानू से निकलकर जिस तरह से उसने ओलंपिक जीता, ये कमाल है। लेकिन इस कमाल के बीच में फिर सवाल उठ गया। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा बेईमानी इसलिए लगता है क्योंकि अरशद नदीम वो खिलाड़ी जिसके पास यार पैसा तक नहीं था कि वो जेवलिन खरीद सके। 85,000 रुपए की जेवलिन के लिए वो दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने उन पर सवाल उठा दी। कहा कि खेलते समय कुछ मुंह में डाला था और कोई पदार्थ था, हो सकता है इससे अधिक जोश आ गया हो, एक बार डोप टेस्ट हो जाए। वो कहते हैं कि इतना लंबा भाला कैसे चला गया, वो भी 90 के आसपास रहे थे, सडनली 92.97 पहुंच गए। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम के चलते बाहर हो गए तो इनका भी हो जाए, कुछ है तो देखा जाए। ठीक है, मतलब क्या कहा जाए, इंडिया पाकिस्तान में कॉमन है
हालांकि अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में इंडिया पाकिस्तान में लोग जो है वो ऐसी बातों से बच रहे हैं और वो नहीं जा रहे। फिर भी अगर आपको जानकारी के लिए बता दें हम कि डोप टेस्ट कैसे होता है। डोप टेस्ट पेशाब और रक्त यानी टॉयलेट और आपके ब्लड सैंपल के जरिए जांच होती है, जिससे पता चलता है कि खेल के दौरान किसी खिलाड़ी ने कोई ताकत बढ़ाने के लिए दवा तो नहीं ली है। इसके जरिए बेईमानी रोकने के लिए क्या आता है, दुनिया के सभी स्पोर्ट्स इवेंट में होता है। तो आई एम श्योर ये हुआ भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, उनको भी इतना पता होता है। बट आपकी नज़र में ये क्या है, जेलसी, सस्ती लोकप्रियता, खबरों में आना, या वाकई में एक जेन्युइन कंसर्न जिसकी वजह सवाल उठा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है कि हमें बड़ा दिल करके अरशद नदीम की तारीफ करनी चाहिए और नीरज ने भी जैसे बड़ा दिल दिखाया, कहा अगली बार और मेहनत करेंगे, वही हमें भी रखना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए।